जबलपुर के शास्त्री नगर में है, जहां पर सेंट्रल पार्क में एक हस्तशिल्प कला का प्रदर्शन चल रहा है, जहां पर एक क्राफ्ट बाज़ार लगाया गया है, जिस बाज़ार के अंदर सारी हाथों से बनी हुई चीज़ें आपको मिलेंगी। कोई भी यहाँ पर एक्सपोर्ट की हुई चीज़ नहीं है, कि कोई भी वैसी चीज़ नहीं मिलेगी। सभी चीज़ें जो इस बाज़ार में मिलेंगी सभी हाथों से बनी हुई मिलेंगी। जैसे हमारे सामने कई शॉप्स हैं और दुकानें हैं, वहाँ पर हम आपको दिखाएंगे हाथों की बनी हुई क्या क्या चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे हाथों से बने हुए ये सारे कपड़े मौजूद हैं, और इसके ठीक बगल में जो हमारी दुकान है यहाँ पर हाथों से बनी हुई पेंटिंग, मैं अपने कैमरा पर्सन से चाहूँगा कि वो पेंटिंग्स को दिखाएं कि ये हाथों से बनी हुई पेंटिंग्स हैं और इस क्राफ्ट बाज़ार में ये पेंटिंग्स मिल रही हैं। मैडम क्या नाम है आपका? पिंकी झा नाम है मेरा मैम। किस चीज़ की, जैसे कि ये पेंटिंग की शॉप है? हाँ जी। किस तरीके की पेंटिंग है, कुछ खासियत बताइए इनकी। ये रामायण काल महाभारत काल से ये जुड़ी हुई पेंटिंग है। ये बिहार की फेमस पेंटिंग है। ये और पेंटिंग की तरह नहीं होती है जो बाज़ार में कलर मिलता है और हम लोग ला के वो कर लेते हैं। ये एक एक चीज़ जो आप देख रहे हैं ये पूरा पेपर से लेके कलर है, काम है, सब हाथों से होता है। ये पेपर भी हैंडमेड होता है सर। नहीं, ये पेंटिंग्स आप कब से बना रहे हैं? ये हम 12-13 साल के होंगे शायद, तब से हम पेंटिंग बना रहे हैं। कैसे सुझाव आया कि पेंटिंग्स बनाई जाए? ये बिहार में है, हमारे गांव में जितवारपुर, मधुबनी जिला जितवारपुर, ये हमारे यहाँ की फेमस पेंटिंग है और उस गांव में सभी लोग बनाते हैं। कोई स्पेशल हमारे घर खोला हुआ है या फिर नहीं सर, ऐसा शोरूम नहीं है, ये ऐसे ही मिलते हैं। अच्छा, जहाँ ये क्राफ्ट बाजार लगते होंगे हाँ, जो एग्जीबिशन लगाते हैं, हम लोगों का आर्टिजन कार्ड बना हुआ होता है, हम लोगों को ये लेटर मिलता है और हम लोग लगाने आते हैं इस बाज़ार में। ऐसे क्राफ्ट बाजार में लगाने आपको क्या क्या समस्याएं आती हैं? कुछ समस्याएं आती हैं, जैसे पब्लिक जब नहीं आती है, हम लोग आते हैं कि 2 रुपये की आमद हो, हम लोग दूर दूर से चल के आते हैं और इतनी मेहनत करके आते हैं, तो हम लोगों का ये रहता है कि हम लोगों की आमदनी हो और फिर आगे हम लोग जाएं इस चीज़ को लेके। पब्लिक को क्या संदेश देना चाहेंगी? पब्लिक को हम लोग ये संदेश देना चाहेंगे कि खुद भी आएँ यहाँ पे, शॉपिंग करें। नई नई चीज़ें होती हैं, जैसे बाहर आपको बाज़ार में ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, हर जगह आपको ये मधुबनी पेंटिंग्स नहीं मिलेगी, लेकिन ये क्राफ्ट बाज़ार में या कहीं भी एग्जीबिशन लगाते हैं उस बाज़ार में आपको मिलेगी। तो आप लोग आइए, जो यहाँ की शास्त्री नगर के हैं, गोविंद नगर के हैं, जो कानपुर के जो जनता हैं, वो लोग आए क्राफ्ट बाज़ार में और सभी स्टॉल से कुछ ना कुछ खरीदें, उस चीज़ को समझें जो आर्टिज़न बनाए हुए हैं अपनी हाथों से। जो भी कला है, जिसके भी स्टॉल पे जाएंगे उसमें आपको कुछ ना कुछ खासियत नज़र आएगी, क्योंकि वो हाथ से बनाए हुए हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं सर। जैसा कि अभी एक पेंटिंग्स की दुकान में हम आए थे, यहाँ पर हस्त निर्मित पेंटिंग्स हैं। मैडम ने बताया कि ये जो पेंटिंग्स हैं ये आपको सिर्फ ऐसे ही बाज़ार में मिलेंगे, क्राफ्ट बाज़ार में जा कर के ये पेंटिंग्स बेचते हैं। और इस पूरे क्राफ्ट बाज़ार में मैं आपको बताना चाहूँगा, किसी भी शॉप में आप किसी भी प्रोडक्ट को देखेंगे सारे हैंडमेड प्रोडक्ट हैं। जैसे कि यहाँ पर आप आएंगे, ये एक पर्स की दुकान है और यहाँ पर कुछ लेडीज़ सामान है। मैडम किस चीज़ की दुकान है? ये हमारा जरी एम्ब्रॉयडरी है, जो लहंगे पर, साड़ी पर हम लोग बनाते हैं, और ये बड़ा बारीकी काम है। देखिए, हम इसको ग्लास बीड से बनाते हैं और इसमें बड़ी खूबसूरती से शैनिल पर, साटन पर ये कॉटन लेते हैं, हम कपड़ा लेते हैं और इसमें काफ़ी महिलाएं काम करती हैं। हम लोग 25-25 महिलाओं का ग्रुप बनाते हैं और इसे बैकवर्ड जो गाँव में महिलाएँ होती हैं उनको ये कारोबार मिलता है और उससे हम ये सेल करके उनको पेमेंट करते हैं। ये हमारे घर का, परिवार का और अपने गाँव का काम है। और ये देखिए, आप खुद देखिए इसको कितनी बारीकी से बनाया गया है। ये जो प्रोडक्ट है आप सिर्फ क्राफ्ट बाजार में ही बेचते हैं जी, या फिर कहीं शोरूम वगैरह में भी सेल करते हैं? सर हम लोग जो हैं गांव देहात के लोग होते हैं, जो हमें अभी शोरूम में नहीं, हमें क्राफ्ट बाजार में ही सेल करना पड़ता है, क्योंकि अभी हमारी इतनी वो नहीं होती कैपेसिटी कि हम कोई दुकान की पगड़ी दें या किसी शोरूम में वो लें। पब्लिक से क्या अपना एक संदेश देना चाहेंगे? पब्लिक से हम ये रिक्वेस्ट करने पाएंगे, निवेदन करेंगे कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं, और हम जो अलग देश से आए, कानपुर की जनता से हमारा निवेदन है, कम से कम आए और देखें और परचेज करें और अधिक मात्रा में खरीदारी करें। हम उनको पूरा डिस्काउंट भी देते हैं, रीजनेबल प्राइस पे हम ये देख के जाते हैं सर। क्या प्राइस होगा इसका? इसका 1200 का प्राइस है, और जो कि बाहर शोरूम में ये 2000 की चीज़ है, 2000 में मिलेगा आपको। ये शादी पार्टी में दुल्हन के हाथ में आप हमेशा देखेंगे, और यही कला हम लहंगे पर, साड़ी पर, अदर सूट पे भी दर्शाते हैं। मैडम ने जैसा कि बताया, इन्होंने हस्त निर्मित पर्स हैं और भी लेडीज़ कपड़े हैं जो कि ये सारे हस्त निर्मित हैं। कोई भी सामान ये लोग इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करके नहीं मंगाते हैं, सभी हस्त निर्मित सामान होता है और इनका कोई शोरूम नहीं होता है। ये सिर्फ एक ऐसे ही क्राफ्ट बाज़ार में ये बेचते हैं और जनता से अपील करते हैं कि यहाँ पर आएँ। और मैं भी आपसे ये निवेदन करूँगा कि आप यहाँ पर आएँ, जैसे क्राफ्ट बाज़ारों में आएँ, जहाँ पर हस्त निर्मित सामान आपको सारे के सारे सामान हैंडमेड ही मिलेंगे और अच्छे मिलेंगे, कम रीजनल प्राइस में मिलेंगे।
प्रदर्शनी लगाई हुई है, कौन कौन सी वैरायटी है आपके पास सूट और शॉल्स की? सूट और शॉल, ये स्टॉल वगैरह हैं, सूट हैं, शॉल हैं, गरम की, और सूट वगैरह हैं, स्वेटर वगैरह हैं, जेंट्स में भी है, लेडीज़ में भी प्रोडक्ट हमारे पास है। तो अभी मतलब पब्लिक तो यहाँ कोई आ नहीं रही, इसका कोई एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा हो नहीं पाया, तो इसलिए थोड़ा सा हल्का है। मतलब अब 2-3 दिन का और बच गया, अगर आपके जरिए अगर मैसेज जाए तो थोड़ा लोग अगर यहाँ अच्छा, आए कानपुर तो की थोड़ा जनता सा- से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता तो अब अपील ये करना चाहेंगे हमारा आए वो लोग खरीदें और बिके। मिनिमम और तो मैक्सिमम रेंज क्या हाँ, है? रेंज भी मिनिमम रेंज तो स्टॉल जैसे 150-200 से लेकर 600, 700, 800 वाली वैरायटी भी है, और ऐसी शॉल भी है 1000, 1200, 1500, 4-5 हज़ार तक शॉलें भी हैं, अच्छी हैं, क्योंकि मौसम भी इस टाइम ठंड का है। तो अगर ये आए जाए तो ले लोग, तो थोड़ा सा हमें भी लगेगा कि चलो इधर आए हैं तो कुछ तो निकला कम से कम। रोल सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष कुमार ये पासवान क्या, किस चीज़ की प्रदर्शनी लगी है, किस चीज़ का ये है। है? गांधी सिल्क क्रॉप मार्केट लगा है, और हम बिहार से आए हैं, मधुबनी जिला से। और मधुबनी पेंटिंग कलर नेचुरल होता है, वेजिटेबल कलर होता है, फूल पत्ते से बनते हैं। और आप देख सकते हैं, इसमें भी है शिवा पार्वती है, फिश बना हुआ, ट्री लफ है, ऑल डिफरेंट, सब जितना भी पेंटिंग सब वेजिटेबल सर, ये प्रदर्शनी, ये जो आपने पेंटिंग्स बना रखी है, ये कुछ इंडिकेट कर रही है, भगवान की तस्वीर है कि नहीं, कुछ बताएं इसके बारे में। इसमें जो है सीता, ये बिहार सीतामढ़ी में ये मधुबनी पेंटिंग उसी पर बना हुआ है, जिसमें राम एवं सीता का कहानी है इस पर। और कलर सब जो है वेजिटेबल कलर होता है। आपको एक एक पेंटिंग बनाने में सब कम से कम, देखिए ये पेंटिंग मास्टरपीस पेंटिंग है, नेशनल वार्ड आर्टिस्ट। मेरे पास कैनवास पर भी पेंटिंग बना हुआ है, दिखाएंगे तो नेशनल वार्ड आर्टिस्ट का जो राष्ट्रपति पुरस्कार पे ना हो। ये देखिए, दिखा रहा हूँ आपको बड़े पेंटिंग, ये देखिए, और डिफरेंट बॉडी का पेंटिंग, ये देखिए, ये कैनवास पर बना हुआ है, ये आपको बना हुआ है, ये देखिए। अगर सर रेंज की बात करें तो मिनिमम देखिए, से हमारे maximum- पास ये फ्रेम है, समझे ना, ये 350 का भी है, ठीक है, और ये भी है 1250 का। अलग अलग वर्क है, जैसे वर्क है वैसे प्राइस है। कानपुर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? गाँव पेंटिंग थोड़ा सा ले ले और हमको अच्छा लगेगा। कानपुर फर्स्ट टाइम आए हैं। तो आप पूछेंगे रोल। बस। क्या नाम है सर आपका? ये राजेश कुमार। किस चीज़ की प्रदर्शनी है आपकी? हम ये देवघर झारखंड से आए हुए हैं, और ये क्राफ्ट बाज़ार में ये जूट की बनी हुई वॉल हैंगिंग है। कुछ बताएं, दिखाएं, क्या स्पेशल है आपके पास? ये जूट की बनी हुई ये सब है, वॉल हैंगिंग सजाने के लिए दीवार में, और ये है सूजनी का, ये बिछाने के लिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं सब बनाती हैं। मिनिमम और मैक्सिमम रेंज क्या है सर आपके पास? मेरे पास है ये वो 650 का है वॉल हैंगिंग, और ये है 550 का। क्वालिटी के बारे में अगर बात करें तो क्वालिटी ये तो ये बिल्कुल कॉटन पे बनी हुई है, हाथ की बनी होती है, ये हाथ की बनी है पूरी ये कढ़ाई। क्या नाम है मैम आपका? एकता आर्या। किस चीज़ की प्रदर्शनी है आपकी? ये एक्चुअली उत्तराखंड की फोक आर्ट है ना, लोक कला वहाँ की एपन, तो उसी की सारी पेंटिंग्स है। ये सब पेंटिंग्स कुछ बताएं, पेंटिंग्स के बारे में डिटेल बताएं कुछ। ये एक्चुअली क्या होता है कि हमारे यहाँ पे जो लोक कला बनती है वो फ्लोर पे बनती है, नीचे ज़मीन पे बिस्वार और जो गेरू रहता है उससे बनती है। तो वही चीज़ हम लोगों ने पेंटिंग के रूप में यहाँ पे लाए हैं हम लोग। ये हमने चौकियाँ वगैरह बनाई। हमारे यहाँ पे कोई भी ओकेज़न रहता है तो चौकियाँ बनती है अलग अलग टाइप की। मिनिमम जैसे और कि- मैक्सिमम रेंज में क्या होगी इसकी? ये पेंटिंग की जी। 300 से स्टार्ट है, 400 तक है, बड़ी भी है, कुछ 1200 की। अच्छा, अभी 1500 की कानपुर भी में प्रदर्शनी लगाई है, क्या रिस्पांस मिला है अभी तक आप लोगों को? है। ठीक ही है, बट पब्लिक थोड़ा कम है तो यहाँ क्या पे अच्छा तो। हुआ? कानपुर की जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, मैं कानपुर वालों से यही बोलूँगी कि जो भी मतलब एक्चुअली पहाड़ का है, तो हम लोग आए हैं इतनी दूर से आप लोगों के लिए, तो आप आइए एक बार यहाँ विजिट कीजिए, देखिए यहाँ पे कि हम लोग के पास क्या क्या सामान है। अगर आप रोल। क्या नाम है सर आपका? हैदर अली। किस चीज़ की ये डिजाइनें बनी हुई हैं? ये सारे बांस की बनावटी है, जिसमें थोड़ा बहुत कैन भी यूज होता है। तो ये सर हैंडमेड है सारा? टोटल हेलमेट है। अच्छा, ये बताएं कि क्या रेंज स्टार्ट है मिनिमम? ये रेंज से मिनिमम 100 से स्टार्ट है, बाकी 200-250 तक ही सीमित है। तो अभी तक क्या रिस्पांस रहा है प्रदर्शनी अभी तक में? कुछ भी नहीं है। कोई रिस्पांस नहीं। तो क्या कोई कानपुर जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे? कानपुर जनता से तो अपील करते हैं कि ये लोग जल्द ज़्यादा से ज़्यादा आए। ये नहीं कि ये जरूरी नहीं कि बासी पसंद हो, काफ़ी सारे स्टॉल लगे हुए हैं, इसमें से जो भी पसंद आए तो लोग खरीदारी करें। हम लोग बहुत दूर दूर से आए हुए हैं, तो हम लोग भी कुछ खास उम्मीद लेके आए थे कि कानपुर से थोड़ा बहुत मतलब अपना खर्चा पानी निकाल जाएंगे।
इसलिए हम जनता से यही उम्मीद करते हैं कि वो लोग जो ज़्यादा से ज़्यादा आए मेले में। बहुत पकड़ा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आदित्य कुमार। कहाँ से आए हैं? बरेली से। किस चीज़ की है ये? जरी की स्टॉल है। सब लेडीज सूट्स और हाँ, सब लेडीज क्या क्या वैरायटीज है? लेडीज साड़ी, कोट, पोंचू, शरक वगैरह सारी। क्या है मिनिमम रेंज और मैक्सिमम रेंज? मिनिमम रेंज 250 है और मैक्सिमम रेंज 200। वैरायटी क्या 2000 तक है। वैरायटी क्या क्या है आपके? साड़ी है, कोट है, तो अभी फैशनेबल तक आइटम है। अभी तक क्या रिस्पांस रहा है आपका? अभी तक बहुत बुरा रिस्पांस है। तो कानपुर की जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे? यही कि ज़्यादा से ज़्यादा मेले में आए और हम लोग की सेल अच्छी हो। अभी कब तक प्रदर्शनी लगी हुई है? ये 3 दिन और है आज के बाद। 3 दिन और है। उन रोल। क्या नाम है भैया आपका? प्रिंस गुप्ता जी। क्या है प्रदर्शनी में आपकी खास? मेरा है लकड़ी खिलौना जी। क्या क्या बताइए, कौन कौन से खिलौने किस काम में आते हैं? ये लट्टू है, इसको फिरा के चलाते हैं जी। ये सभी कुछ हैंडमेड है? जी सर। और ये जो रखा हुआ है ये क्या रखा हुआ है आपका? ये पीठ मसाजर है जी। जी। क्या क्या किस चीज़ का क्या फ़ायदे हैं इसके? इसके ये ऐसा लेके पीठ में मसाज करते हैं जी। अच्छा ये बताइए क्या रेंज है इसकी? इसकी है 100 रुपये जी। 100 रुपीज़ जी। ये सब कुछ हैंडमेड है? जी सर। अच्छा ये बताइए क्या रिस्पांस है अभी तक इस प्रदर्शनी में आप लोगों का? है, बहुत अच्छे रिस्पॉन्स है। अच्छा, और कुछ कानपुर की जनता से कुछ कहना चाहेंगे प्रदर्शनी में आने के लिए, खरीदारी करने के लिए? अब क्या कहें सर, अपील तो करना चाहेंगे ना कानपुर वासियों से कि आए पर मेला देखें क्या कुछ? जी बहुत अच्छा मेला है, आए देखें जी। ये हमारे क्या नाम है सर? मलिनाथ है सर। किस चीज़ का है स्टॉल आपका? ये हैंडवर्किंग का आता है। बताइए कुछ खासियत बताइए। ये हैंडवर्किंग ये हम महाराष्ट्र में खुद ही बना लेते हैं। सब कुछ हाथ से बना हुआ है? हाँ, हाथ से बुना हुआ है सर। अच्छा, ये क्या रेंज है इसकी, कितने से स्टार्ट है, कौन सी पेंटिंग? ये साईं बाबा की पेंटिंग कितने की है? साईं बाबा की पेंटिंग 3200 की है। और ये गणेश जी ये की? 3600 वाली है। 10% डिस्काउंट है हमारा। और ये महाराष्ट्र की पैठनी साड़ी है जी। ये ट्रेडिशनल साड़ी है महाराष्ट्र की? हाँ, जो महाराष्ट्र का ट्रेडिशनल वो है। तो हाँ। क्या रेंज है इसकी? वो 1250 से लेके 2500 तक है हमारे पास। अभी तक क्या रिस्पांस मिला है इस प्रदर्शन? यहाँ पे तो प्रदर्शन में आके कुछ रिस्पांस नहीं मिला तो सर। अच्छा, कानपुर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से अपील तो बहुत कुछ है, उम्मीद है हमारे, लेकिन कुछ उम्मीद है फिर भी कुछ अपील करना चाहेंगे कि आप प्रदर्शनी में आए देखें कुछ? आए, कुछ दिखा सकते हैं। 10% डिस्काउंट है, कम से कम रेट है हमारे पास। हम अगर ये महाराष्ट्र में पैठनी रही तो 2000 तक बेचते हैं, लेकिन यहाँ 1200 लगा के भी नहीं बिक रही है। मेरा नाम शशि माला है। किस चीज़ का स्टॉल है? चिकन क्राफ्ट है। कहाँ का चिकन है? लखनवी चिकन है। ये तो काफ़ी फेमस है। ये सर क्या बहुत ही रेंज है famous आपके पास, क्या वैरायटी है बताइए? हमारे पास सर 350 से लगा करके 2500, 3000, 3500, 4000 तक है। अच्छा ये बताइए क्या रिस्पांस मिला है अभी तक कानपुर आके आप लोगों को? बिल्कुल भी रिस्पांस तो सर ना के बराबर है ये एकदम। आप ये प्रचार नहीं हो पाया या फिर क्या इसका? अब सर अधिकारी लोग तो बोल रहे हैं कि प्रचार किया गया है, बट मुझे लगता नहीं है कि चलिए, प्रचार अच्छा आप हुआ अपना है। प्रचार खुद से करिए। क्या कहेंगे कानपुर जनता से? कानपुर जनता से बोलेंगे कि सर यहाँ पे जो मिलता है वो लखनवी चिकन हमारे यहाँ का बहुत फेमस है, और हम लोग तो अलग अलग जगह पर जाते हैं, इसका प्रचार प्रसार करते हैं और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। लेकिन सर यहाँ पे नहीं है। अगर हमारा वो हो तो हम उनको अपनी अच्छी क्वालिटी और अच्छे दामों के बारे में बताएंगे उनको, और दिखाएंगे कि हमारे यहाँ कितना अच्छा काम होता है। उम्मीद करते हैं कि आप कानपुर की जनता आपकी बात मानेगी। बिल्कुल मानेगी सर, हमारा काम ही ऐसा है। मैं आपको कहिए तो सैंपल दिखाऊं, बिल्कुल इतना दिखाइए। अच्छा ब्रांड है हमारे पास। ये देखिए सर, ये देखिए, ये महिलाएं सर हमारे यहाँ एक ये सूट 15 दिन में बनाती हैं, प्योर रेशम का है। इसकी कीमत सर 1000 रुपया है, एकदम 15 प्योर रेशम है एकदम। जी सर, क्वालिटी एकदम बेस्ट क्वालिटी जॉर्जेट। ये हम लोग सर अपने लखनऊ में शोरूम में लगाकर इसको 1500-1600 तक इसको सेल करते हैं। किस कपड़े में आप इसको? शिफॉन में सर, क्योंकि कढ़ाई शिफॉन या कॉटन में होती ही है, दोनों में से एक। रोल। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम रुक्मणी है। अब भगवान के कपड़ों का स्टॉल है आपका? हाँ जी, मेरे पास कौन कौन से भगवान के कपड़े हैं? मेरे पास माता के कपड़े हैं और लड्डू गोपाल के कपड़े हैं, और इसमें पूरा सेट है। मुकुट भी है लड्डू गोपाल जी का। क्वालिटी बताइए, क्या वैरायटी है, क्या क्वालिटी है? इसमें क्वालिटी तो ये है कि ये सिंपल से सादे से कपड़े हैं, ज़्यादा इसमें वो नहीं किया गया वर्क, क्योंकि ये
अच्छे देखने क्या में। रिस्पांस मिला अभी तक आपको कानपुर में? यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। तो हम कानपुर की अपने जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे? हाँ, ये करना चाहती हूँ कि कृपया करके जनता यहाँ पे आए और देखें, हमारे हाथ से बनाई गई है, ये कारीगरी की गई है, तो कृपया आप देखें और इनको देख के आप सोच समझ के अपना लीजिए, जो भी आपका बजट है या नहीं है, जो भी आप प्लीज़ करके कृपया करके आप आइए। देखिए, क्या नाम है मैडम आपका? ज्योति सक्सेना नाम ज्योति है जी, मेरा। क्या किस चीज़ का स्टॉल है? ये वुलन कपड़ों का स्टॉल है हमारा और टेडी बियर है इस पर। मिनिमम और मैक्सिमम रेंज बताइए। मिनिमम हमारे यहाँ 350 है वुलन और कॉटन भी है कुछ जो 150 है। अगर क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, जो करीब 1100 रुपये में है। प्लाजो सेट्स हैं और भी तमाम तरीके के सेट्स हैं। तो अभी क्या रिस्पांस है कानपुर में? नो रिस्पांस है, कुछ भी नहीं है, कोई भी बौनी भी नहीं है। क्या कानपुर की जनता से क्या कहेंगे? यही कि आए देखें यहाँ पर क्या क्या लगा हुआ है। अलग अलग लोग दूर दूर से यहाँ आए हुए हैं, जगह जगह से, कई प्रांतों से लोग हैं यहाँ, और देखें कि क्या क्या है यहाँ। बहुत बहुत अच्छा आइटम है। रोल। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है दिलीप चक्रवर्ती। ये काफी एंटीक टाइप के हाथ हाँ, वगैरह यस। लगे, कहाँ का है? सबसे पहले इसके बारे में बताइए। ये है बंगाल का ही ज्वेलरी है, ये सारे हैंडमेड आइटम है। तो ये मिनिमम और मैक्सिमम रेंज बताइए इसकी। मिनिमम 20 से ये 2000 तक है। अच्छा, क्या रिस्पांस है अभी तक कानपुर में? खास कुछ नहीं हो रहा है अभी तक जी। तो कानपुर की जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे? हाँ, तो अपील तो करूँगा कि आए, हम लोगों का सबका आइटम देखे, खरीदारी करे, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत अच्छा अच्छा आइटम आया है यहाँ पे। तो अगर नहीं आएंगे तो कैसे खरीदारी करेंगे? रोल। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम अखलाक है। कहाँ का ये स्टॉल है, कहाँ से आए आप? ये कश्मीर का बना हुआ है, हम आए लखनऊ से। क्वालिटी बताइए, क्या क्या वैरायटी है आपके पास? हमारे पास ये फर कोट है, फरकोटी है, फर कोट है, बाउंड का कोट है। मिनिमम और मैक्सिमम रेंज बताइए। सबसे अच्छी कैप है, बहुत गर्म करती है। मिनिमम और मैक्सिमम रेंज बताइए, क्या कहाँ से स्टार्ट है और कहाँ तक पे खत्म है? 350, 450, लेडीज जेंट दोनों है? लेडीज है यहाँ, लेडीज जेंट दोनों है। अच्छा, अभी तक क्या रिस्पांस रहा है यहाँ पे कानपुर में? रिस्पांस तो यहाँ करनी अच्छा। तो कुछ अपील करना चाहेंगे कानपुर की जनता से अपने प्रोडक्ट्स के लिए? नहीं, तो इसमें अपील करने की क्या जरूरत है? जिसको लेना होगा आएगा, नहीं आएगा तो ठीक है, ओके। रोल। क्या नाम है सर? मेरा नाम है सर नरेंद्र कुमार। किस चीज़ का स्टॉल है सर ये? ये सर बेस्ट मटेरियल से बनाई हुई डॉल है ये। क्या रेंज है इनकी? इनके सर 200 रुपीज़। अच्छा, ये क्या रिस्पांस मिला है अभी तक कानपुर में? अभी तक सर लोग बाग इसे पसंद भी कर रहे हैं, खरीद भी रहे हैं। तो आप कानपुर की जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे? हाँ सर, हम यही अपील करना चाहेंगे कि जो काम मैं कर रहा हूँ उसको आप भी कीजिएगा, यानी कि घर की बेकार चीज़ों को घर में सजा के रखिएगा, कचरा बाहर कम से कम डालें। रोल। क्या नाम है मैम आपका? शोभा सिंह। हाँ, ये प्रदर्शनी कानपुर में लगी है, देश के कई राज्यों से लोग आए हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। क्या क्या देखा आप लोगों ने यहाँ पे? अभी तो पूरा नहीं देखे, आधा ही देखा। जहाँ पे अच्छा यहाँ पे खड़े हैं, आपने चीज़ें पसंद आ रही हैं आप लोगों को? हाँ। अच्छा, ये कानपुर की जनता से, आप कानपुर की लोकल हैं, आप अपील कर दीजिए इन लोगों के लिए जो बाहर राज्यों से आए हैं, ताकि इनकी सेल यहाँ पे बढ़े। क्या अपील करेंगे बताइए, क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे? अरे अपील क्या करेंगे, आए सब लोग देखें, जो पसंद आए ले अपना। ठीक।